Friends, in this session, we will discuss about the topic the necklace, which is taken from Standard 9, Unit number 1.5. आज हम द नेकलेस इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि स्टैंडर्ड 9 से लिया गया है, यूनिट नंबर 1.5 से। पहले हम इस स्टोरी को, जो कि एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी है, उसे कुछ शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है द नेकलेस यानी गले का हार, पहले हिस्से में जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि मथिल्डे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एक ऐसे गरीब घराने में पैदा हुई जो सिर्फ बड़े घर में शादी होने का ख्वाब देखा करती थी। लेकिन एक मुनीम के घर में वो पैदा हुई। लड़की की शादी एक मामूली से मुनीम से हुई। मुनीम यानी जो हिसाब किताब किया करते हैं, जो इस तरह की नौकरी करते हैं। वो हमेशा एक बड़े घर का ख्वाब देखती जहाँ पर बहुत सारे कमरे हों, जहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ वो गपशप करे। लेकिन ये खुशियाँ उसकी किस्मत से दूर थीं। वो चाहती थी कि उसके पास बेहतर कपड़े हों, गहने हों और महफिल की निगाहें उसी पर हों। एक दिन उसका शौहर शाम के वक्त तो खुशी खुशी एक दावतनामा ले आया। वो दावतनामा वहाँ के तालीमी वज़ीर के यहाँ से आया था। लेकिन इस दावतनामे को देखकर खुश होने के बजाय वो रोने लगी, क्योंकि इस दावत में जाने के लिए उसके पास बेहतर कपड़े नहीं थे। बेचारा लॉजेल, जो उसका शौहर था, अपनी बीवी को रोता हुआ नहीं देख सका और उसने नए कपड़े खरीदने के लिए उसे पैसे दे दिए। इस बेचारे ने वो पैसा अपने शिकार का शौक़ पूरा करने के लिए बचा रखे थे, जिससे वो एक गन खरीदना चाहता था। मथिल्डे की परेशानी का हल यहीं पर नहीं हुआ। वो चाहती थी कि उनके कपड़ों के साथ उसके पास जेवर भी हो। किसी तरह इसने अपनी एक अमीर सहेली से गले का हार मांग कर लाया और उसे पहनकर वो पार्टी में चली गई। पार्टी में पहुंचने पर अपनी खूबसूरती और जेवर की वजह से उसने महफिल के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उस दिन वो बहुत खुश थी। आधी रात के बाद वो लोग अपने घर पहुँचे। जब घर आकर आईने के सामने अपने आप को देखते हुए उसने ये देखा कि वो कीमती हार उसके गले में नहीं है। ये देखकर वो बहुत घबरा गई। उसकी तो जैसे दुनिया ही लूट चुकी थी। नाउ नेक्स्ट पार्ट दूसरे हिस्से में बताया गया है इस कहानी में कि उसने उस हार को हर जगह तलाश किया, लेकिन वो हार कहीं भी नज़र नहीं आया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। टैक्सी वाले को तलाश किया जिसमें वो बैठ कर आए थे। अखबार में इश्तेहार भी दिया गया, लेकिन मायूसी ही हाथ लगी। हर एक दिन गुजर रहा है और मायूसी के सिवा कुछ हाथ ना लगा। मैथिल्डे की सहेली को हार लौटाने का वक्त तो आ गया था। उसके लिए लॉजेल को कर्ज लेना पड़ा, अपनी जायदाद फ़रोख्त तो करनी पड़ी और किसी तरह वो हार उन्होंने लौटा दिया। लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। लॉजेल को ज़्यादा काम करना पड़ता। वो अपना घर छोड़कर छोटे घर में रहने लगी। घर के सारे काम मैथिल्डे खुद करने लगी और पैसा बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी। इस चक्कर में उनकी ज़िंदगी के 10 अहम साल गुजर गए। अब मैथिल्डे के चेहरे पर उसकी उम्र झलकने लगी। एक दिन वो अपनी सहेली से मिली, लेकिन मैथिल्डे को पहचान ना सकी। कुछ बात थी जो वो अपनी सहेली को बताना चाह रही थी, लेकिन एक कश्मकश थी कि किस तरह उसने 10 साल पुरानी हकीकत को बयान किया। वो सुनकर उसकी सहेली ने अपना सर पकड़ लिया और बताया कि वो हार नकली था। उसे मैथिल्डे के लिए बहुत अफसोस था। उसने ये भी बताया कि वो हार सिर्फ 500 फ्रेंच का था। तो इस तरीके से इस पोएम में राइटर ने एक दिलचस्प कहानी के ज़रिए बताने की कोशिश की है कि हमारे पास जो कुछ है उसे में खुश रहना चाहिए, वरना अक्सर हमें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इस पोएम में दी हुई जो एक्टिविटीज़ है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, एक्टिविटीज़ जो है आपकी बुक में दी हुई है। यहाँ पर आपको एक गाइडलाइंस दी जा रही है, उसकी मदद से आपको इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है।
पहली एक्टिविटी है रीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड, राइट हु सेड इट एंड टू होम। दिए हुए सेंटेंसेस को ऊंची आवाज़ में पढ़ना है और फिर ये बताना है कि हु सेड इट एंड टू होम, ये जुमले किसने कहे और किससे कहे। जैसे यहाँ दिया हुआ लुक हियर्स समथिंग फॉर यू, कहानी में ये जुमला किसने कहा है और किससे कहा है। नेक्स्ट है रीड द कन्वर्सेशन इन द स्टोरी अलाउड यूजिंग प्रॉपर इंटोनेशन। कहानी में जो भी कन्वर्सेशन आया है, बातचीत हुई है, उसे हमें अलाउड ऊंची आवाज़ में रीडिंग करना है ताकि हमारे जो रीडिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज हो। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट व्हाट मेथड एंड हैड एंड व्हाट शी ड्रीम्ड अबाउट। जो कहानी में कैरेक्टर है मैथिल्ड, उसके पास क्या था और वो किस चीज़ का ख्वाब देखती थी। राइट व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स एंड एक्शन ऑफ मैथिल्ड। मैथिल्ड की जो कुछ सोच थी और उसने जो कुछ अमल किया उसके मुतालिक हम क्या सोचते हैं वो हमें इन शॉर्ट राइट डाउन करना है। जैसे मैथिल्ड वाज ब्यूटीफुल एंड सो शी वांटेड टू मैरी एन एरिस्टोक्रेट, है ना। मैथिल्ड एक खूबसूरत लड़की थी, इसीलिए वो किसी ऊंचे घराने में शादी करना चाहती। तो इस बात से आप क्या सोचते हैं, अपने जो ख्यालात है वो हमें इन शॉर्ट बयान करने हैं अलग अलग पॉइंट्स में। नाउ नेक्स्ट इज स्पॉट एंड सर्कल द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देन रीराइट सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग देम। दिए हुए जुमले में जो एरर है, एरर यानी मिस्टेक, पहले हमें वो फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ जो है जिसका गलत इस्तेमाल हुआ है ग्रामेटिकली या किसी और वे में, और फिर उस जुमले को सही करके दोबारा लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बट दे कुड नॉट फाउंड इट। इस जुमले में फाउंड सेकंड फॉर्म आया वर्ब का, ये फर्स्ट फॉर्म रहना चाहिए क्योंकि डिड और कुड के बाद वर्ब पहली शक्ल में आता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि फाउंड को यहाँ पर जो है वो हाईलाइट करेंगे कि फाउंड वर्ड जो है ये यहाँ पर गलत इस्तेमाल होता है, इसको सर्कल बनाएंगे और फिर वापस इसको करेक्ट कर कर लिखेंगे बट दे कुड नॉट फाइंड इट। इस तरीके से बाकी के भी सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल कंप्लीट करना है। अटरेंस यानी कई भी बातें, हु सेड इट, टू हुम एंड व्हेन। ये जो अल्फाज यहाँ बयान किए गए हैं ये किसने कहा है पहले वो लिखना है, फिर किससे कहा है वो लिखना है, और कब कहा है, किस सिचुएशन में कहा है। इस तरीके से हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ मैथिल्डे, है ना। यहाँ पर मैथिल्डे के जो थॉट्स है और उसका एक्शन है जैसे कि पहले हिस्से में बयान किए गए उस तरीके से हमको राइट डाउन करना है। एंड नेक्स्ट एक प्रिपेयर अ फॉर्मल इन्विटेशन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट। यहाँ पर एक इन्विटेशन कार्ड जो होता है, जैसे हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, उसकी मदद से जो हमें एक इन्विटेशन तैयार करना है। नेक्स्ट इज यहाँ पर जो है डिटरमाइनर्स पर एक्टिविटी दी हुई है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर द नेकलेस एंड एरर ऑल दिस थिंग्स, ये जो यहाँ पर इस्तेमाल हुए जिसमें द एंड ऑल, इसको हम कहेंगे दीज आर द डिटरमाइनर्स। जैसे कि ए एन और द जो होते हैं इनको भी हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। उसके अलावा कुछ एग्जांपल से दी हुई हैं, जैसे प्रोनाउन जो होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन वो भी डिटरमाइनर होते हैं। जैसे माई, अवर, यूअर, हर, ये जो डिटरमाइनर है यानी किसी चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। जैसे हम कहेंगे माई पेन, मेरा पेन, तो माई यहाँ पर डिटरमाइन है ना। या अगर हम कहते हैं कि द नेकलेस, नेकलेस उसके साथ द वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये जो एक आर्टिकल है जिसे हम डिटरमाइनर भी कहते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कस किए गए। सो इन दिस वे कंप्लीट ऑल द गिवन एक्टिविटीज़ विच इज़ इन यूर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटी दी हुई है आपको जिस तरीके से गाइड किया है उस तरीके से आप उसको कंप्लीट कीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये तमाम एक्टिविटी आपको एक्टिविटी शीट में एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन with different topic.